शेख साहब समझ जाओ पाकिस्तान ने कैसे नु हाथ पाया थे। सर पहले तो आप मुझे ये बताना पसंद करेंगे कि ये किस मुल्क को धमकी दे रहे थे। मैं आपके मुंह से भी सुनना चाहता हूँ। सर ये वो जिनको कहते थे कि जिनके वेंटिलेटर्स लगे हुए हैं। कह दें, आपको क्या डर है? मैं आप कह दें। अमेरिका की बात करें, मेरा तो पूरे इंट्रो में अमेरिका का तो तस्करा है। आप मुझे ये बता रहे हैं, आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान का वजीर दिफा अमेरिका को ये कह रहा है कि अगर तुसी साडे गिरबान ते हथ पाया तो असां तुहानू समझ गए। उत्थे ही यानी कि पाकिस्तान के वजीर दिफा धमकी दे रहे हैं अमेरिका को। वेल आई डोंट नो कि ये कितने ताकतवर हो चुके हैं और ये धमकी उन्होंने किस तनाजुर में दी है कि इमरान खान के बाहर आने के खौफ से ये इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, इतने परेशान और बेचैन हो चुके हैं कि इनको समझ नहीं आ रही कि डिफेंस मिनिस्टर को बिहेव किस तरीके से करना चाहिए, और खसूसन एक ऐसा मुल्क जो ऑलरेडी हिस्टोरिकली एंड अभी प्रेजेंटली मिलिट्री और डिफेंस के हवाले से पार्टनर है अमेरिका के साथ। कोलिशन सपोर्ट फंड से लेके बहुत से प्रोजेक्ट्स तक, इलेक्शन रिफॉर्म्स, हेल्थ, एजुकेशन, डेमोक्रेसी पे बात, बहुत से फंड्स, बहुत सी ग्रांट्स, बहुत सा एक और अभी भी IMF भी जब आपको हवाले से कोई डिसीजन लेता है तो वो देखता है अफ्रीका की तरफ। सऊदी अरब और चीन भी जब वो आजकल फैसले लेते हैं तो फिर वो IMF और अमेरिका की तरफ देखते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि वजीर दिफा जो है वो इमरान दुश्मनी में अपने होशो हवास खो बैठे हैं, और वो क्योंकि इंस्टॉल्ड है, अपना स्टेक नहीं है, इलेक्शन जीत के नहीं आए हैं, इसलिए वो रियासत और इस मुल्क के मफादात को दाव पे लगा रहे हैं। नहीं शेख साहब, ये तो लगभग वो बात है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, खान साहब जो हैं वो टेक ऑन कर रहे थे, वो कह रहे थे एब्सोल्युटली नॉट, वो कह रहे थे क्या हम कोई गुलाम हैं, जो आप कहेंगे हम कर लें। उस वक्त की अपोजिशन शहबाज शरीफ और ये सब लोग कह रहे थे कि ये पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान का को नुकसान होगा। तफरीक करें, फॉरेन अफेयर्स की भी बीट करते रहे, समझदार आदमी है। किसी चीज से इनकार करना, इनकारी हो जाना कि एब्सोल्युटली नॉट, हम कोई अड्डे बड्डे नहीं देंगे, और ये कहना कि हम आपके गुलाम नहीं है इसमें, और ये कहना कि साढ़े गिरबान हाथ पाया ना फिर समझ जाओ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। डॉलर खिला दिया लॉबिंग फर्म्स को और करोड़ों डॉलर ग्रेनेल ने खा लिया। ना हम ये समझते हैं कि इमरान खान जो है उनको तो है किसी भी ऐसे मुल्क से, किसी भी मुल्क से कि वो करेगा। हमें अल्लाह ताला की ज़ात पे जो है वो तवक्कुल है, अवाम पे भरोसा है, उम्मीद है कि पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम और पाकिस्तान की जो अदालतें हैं वो हमें इंसाफ देगी। हर वो शख्स जो इमरान खान के 9 मई के मौके पे, रूल ऑफ लॉ पे, ह्यूमन राइट्स पे, डेमोक्रेसी पे, मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल पे, वो वही मौक़िफ़ रखता है जो इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ रखते हैं। वो दुनिया में कोई भी ओहदा रखता हो, किसी मुल्क का भी हो, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। और हम ये समझते हैं, आप कह रहे हैं कि अदालतें इंसाफ देंगी। आज अदालतों ने फैसला दिया है, मिलिट्री कोर्ट से 60 मुलजमान को सज़ा सुना दी गई है। हसन न्याजी, रिटायर्ड ब्रिगेडियर, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन, ये लोग उसमें शामिल हैं। 10 साल, 2 साल, 7 साल, 3 साल कैद बामुशक्कत, रिगनस जो है वो पनिशमेंट जो है वो दी गई है। आपका क्या कमेंट? मेरा कमेंट बड़ा वाज़ेह है, सिविलियन शुड नॉट बी ट्राइड इन द मिलिट्री कोर्ट। यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल पोजीशन है और मेरा कमेंट भी यही है। मैं ये समझता हूँ कि जितने भी आपके बैन अवी मुआहदे हैं ये उसकी खिलाफ वर्जी है। न किसको ये पता है कि 10 साल की सजा दी गई है तो किस वजह से दी गई है, किस जुर्म पे दी गई है। ट्रायल जो है उसका फैसला पब्लिक नहीं हुआ। दूसरा ये है कि क्या मजाज अदालत थी, क्या ये होना था, क्या उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दी गई, क्या वकला का एक्सेस उस तरीके से था। ये सारी चीज़ें बैन अवी मुआहदों में पाकिस्तान साइन कर चुका है। हमारे पास लीगल रेमेडीज मौजूद है, हम वकील में जाएंगे और ये साबित करेंगे कि ये नामुनासिब था और ऐसे नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। लेकिन अब ये बताएं कि आप लोगों ने मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं हुकूमत के साथ। इनिशियल मीटिंग जो है वो पीर के दिन हो चुकी थी 23 दिसंबर को। 2 जनवरी को दोबारा मुलाकात होनी है। मुतालबात में जो सरे फहरिस्त मुतालबा था कि 26 नवंबर 9 मई जुडिशल इंक्वायरी, जुडिशल कमीशन बना दिया जाए, तो उसमें 9 मई के मुलजमान को तो सज़ाएँ सुना दी गई हैं। तो आपका मुतालबा नहीं माना गया। तो अब 2 जनवरी से शुरू होने वाले मुज़ाकरात का क्या मुस्तकबिल है? पहली बात तो ये है
कि पहला मुतालबा नंबर 1 है वो ये है कि तमाम इलीगली अनलॉफुली डिटेन्ड पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ा जाए, चाहे वो 9 मई के हैं, चाहे वो 26 तारीख के हैं, जो बेगुनाह है, जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, जिन पे गलत केसेस बनाए गए हैं, जाली मुकदमों में डाला गया, उनको छोड़ दिया जाए, पहला। दूसरा फिर वो हाई पावर जुडिशल कमीशन 9 मई और 26 के हवाले से है। मैं ये समझता हूँ कि इवन मुज़ाकरात की उससे के साथ साथ ये पहली सजा नहीं है, ये दूसरी सजा है। हुकूमत को चाहिए था कि ये सारी सजाएं, ये सारे ट्रायल ऑन होल्ड करवाती, इसलिए कि ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू, अता तारड़ की गुफ्तगू और फिर ये दूसरी दफा ये सजाएं होना, हालांकि इतना सख्त इंटरनेशनल एंड नेशनल रिएक्शन आया है, इससे पता चलता है कि हुकूमत गैर संजीदा है। मगर मुज़ाकरात जो है वो हमारे एंड पे हमें इस किस्म की कोई वो नहीं करेंगे, मुज़ाकरात जारी रहेंगे। लेट्स सी कि वो मुज़ाकरात के पहले प्रॉपर दौर में या दूसरे में क्या चीज़ टेबल पे रखते हैं, उसकी असेसमेंट हम कर लेंगे। रेमिटेंसेस पाकिस्तान ना भेजने की कॉल इन प्लेस है? बिल्कुल इन प्लेस है। पता नहीं है केड़े ने जेड़े कहने ने इन प्लेस नहीं, आपने किसी के मुंह से सुना है वापस होगी? जाहिर है कुछ सीबीएम्स तो होते हैं, जब टॉक्स होती हैं तो ये तजवीज़ तो चल रही थी, कुछ लोग आपके मरवत साहब ने भी कह दिया कि नहीं सर, वो उसके अंदर रिक्वेस्ट इमरान करूंगा। खान साहब अपने बयान में वादे कर चुके हैं। ऐसे लगता है कि ये कोई बड़े सीरियस आदमी है, रिचर्ड ग्रेनेल, हमारा पाकिस्तान का एक ये एटमी मुल्क का वज़ीर दिफा कह रहा है मैं तो जानता ही नहीं हूँ इसे। आप मतलब कितनी देखें, एक उनका एम्बेसडर रहा, उनकी इंटेलिजेंस ऑपरेशन का हेड रहा, अभी ट्रंप ने उनको स्पेशल असाइनमेंट्स पे मामूर किया, और पाकिस्तान का वजीर दिफा जो अमेरिका में बैठ के ये कहता था कि तालिबान खान है और मैं बड़ा लिबरल हूँ और अमेरिकन से और अमेरिकन, वो आपको याद होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस और सारा जो इंटरेक्शन था उसमें क्या क्या गुफ्तगू फैज साहब ने की थी। उसके बाद ये कह रहा था, देखो ये ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ है जिसलिए ਤੁਸੀਂ सियालकोट एक खाले छाला मार डाले थे बंदे को चौक के वजीर दफा बढ़ा दोगे और वो रिहाना डार से हारने के बाद अपनी सीट पे बैठेगा, तो आप क्या तवक्को कर सकते हैं? इसी किस्म की लाइल्मी का इजहार और इसी किस्म की जहालत की बात कर सकते हैं ना। तो आपके लोग क्या बता रहे हैं, ये कितना सीरियस थ्रेट है? हमारे सफीर से ख्वाजा आसिफ साहब के बयान पर जवाब तलबी की है रिचर्ड ग्रेनेल ने, फिर टैग किया है IMF को और यूएसएड को रिव्यू करने की बात की है। आपको लगता है कि ये सीरियस है और ये इस नहज पे मामला जा सकता है? देखिए मेरी बात सुने, पहली बात तो ये है कि रिचर्ड ग्रेनेल का जो होता है वो लगभग के सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के बराबर है, उससे ऊपर नहीं है, उसके बराबर नहीं, तो उसके करीब जो है, बराबर जो है वो है। तो ये कहना कि उनकी कोई अहमियत नहीं है। दूसरा स्पेशल असाइनमेंट्स है। देखिए जब भी कोई एडमिनिस्ट्रेशन आती है अमेरिका में, तो ये जो दुनिया के मुल्क होते हैं जिनमें इशू होते हैं, तो उनकी नंबरिंग होती है कि पहले कौन सा इंपॉर्टेंट है डील विद, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ऑब्वियसली सारी लिस्ट में हम यूक्रेन से बहुत नीचे थे। जब ये एडमिनिस्ट्रेशन आएगी तो हर एडमिनिस्ट्रेशन की हर मुल्क के हवाले से अपनी अपनी पॉलिसी होती है, वो पॉलिसी के हिसाब से उसको पिकअप करते हैं अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पे। सो पाकिस्तान वाज नॉट ऑन द प्रायोरिटी लिस्ट, ऑब्वियसली यूक्रेन उससे बहुत ऊपर था। मगर ये जो इन्होंने रिचर्ड ग्रेनेल के साथ ये जो सीन फसान ये और फिर कुछ टीवी चैनल्स ने ऐसी गुफ्तगू की, तो इसमें अब हुआ ये है कि वो लिस्ट जो है उसमें लगता ये है, ऐसे लगता है कि अब शायद ये चीजें पाकिस्तान की टाइम से पहले टेकअप हो जाए। मगर मैं ये समझता हूँ, मेरी बात सुन लीजिएगा, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना किसी से मदद की दरख्वास्त की है। अच्छा, फाइनली मुझे ये बता दें, जो अलीमा खान साहिबा ने जो गुफ्तगू की अडियाला जेल के बाहर, उसमें उन्होंने इंदिया दिया है, ये बातें चल रही हैं कि इमरान खान को हाउस अरेस्ट, बनी गाला, खैबर पख्तूनख्वा मुंतकली, इस किस्म के ऑप्शंस इन मुज़ाकरात के, क्या वाकई कुछ सीरियस इस किस्म की अभी तक ऑफर आई है? जी बिल्कुल, खान साहब ने ये कह दिया है कि he has rejected it and in return of a political space he will not accept it। उन्होंने कहा कि मैं खुद अंदर रह जाऊंगा, बट जो बाकी prisoners हैं they should all be free। उसके बाद चीजें आगे चल सकें। सही। अच्छा, फाइनली लास्ट कमेंट इमरान खान साहब के हवाले से, इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर फ्लैश कर रही है वो ये कि खान साहब ने कहा है कि हुकूमत ने दिवालिया होती हुई मईशत को बचा लिया है, संभाल लिया है, एतराफ़ किया है, ये खबर चल रही है। क्या वाकई खान साहब मुतरफ नज़र आते हैं शहबाज शरीफ साहब की मुआशी परफॉर्मेंस से? नहीं, बिल्कुल मुतरफ नहीं है, और ना उन्होंने इन अल्फाज में ये बात की है।
आपको पूरी बात हमारे इस चैनल के ट्विटर हैंडल से ये बात जा रही है, उन्होंने पूरी बात नहीं बताई है। खान साहब ने कहा कि ये एक मसनूई एक बबल बनाया गया है, ये कॉस्मेटिक्स है, मईशत बिल्कुल तबाही के ध्यान पे है और ये किसी दिन भी कोलैप्स हो जाएगी। They सही forgot to mention this. सही